कैनॉट ट्रस्ट द यूएस। आप यूएस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये आपको धोखा देंगे, ठीक है? मुझे परवाह ही नहीं है, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। अब यार देखो, ट्रंप को अपनी इज्जत का ख्याल हो ना हो, मोदी जी को अपनी रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल है। तो वो बेसिकली नरेंद्र मोदी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। स्मार्ट प्ले करना ये होता है कि तेल भी खरीदे जाना, और ताकि ट्रंप को भी ठंडा करें और अपने लोगों को भी कह दिया कि मैं वो करूंगा जो इंडिया के मफाद में है। उधर से अमेरिकन को भी खुश और इंडिया को भी खुश। तो ये देखें, ये इंडिया को पता है कि अमेरिका जितनी बड़ी ताकत है, अमेरिका को नाराज नहीं किया जा सकता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये अमेरिका के खजाने में पैसे जमा नहीं कराएंगे। और ये क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ये 47-49 अरब डॉलर की ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में है। तो हमें क्या मिला? दिस इज व्हाट ट्रंप सेज कि हमें क्या मिला भाई, सारा कुछ तो इंडिया ले गया। मोदी जी एक ही काम कर रहे हैं कि भारत को सुपर पावर कैसे बनाना है। उसके लिए इंपॉर्टेंस होती है दो चीजों की, इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। और ये मोदी जी ने कैसे किया? एक थर्ड टर्म है उनका, स्टेबल गवर्नमेंट है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हमने तेज कर दिया भारत के अंदर। उसके कारण क्या हुआ कि एक काम हुआ कि जो अनअकाउंटेड इकोनॉमी थी, 2 नंबर की ब्लैक मार्केट थी, वो सारी की सारी रेगुलेट होनी शुरू हो गई। सारी नहीं, बहुत कम, अभी रेगुलेट होनी शुरू हो गई है, और वो जीडीपी के नंबर्स को ऐड कर रही है। कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इंप्लीमेंट करता है अपना टैरिफ और पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इंपोर्ट सब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएगी। उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी, जो कि जिनको आदत है सारे साल में 1% 2% इन्फ्लेशन होती है वहाँ। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये कमाल है मोदी जी की पॉलिसीज का, उनके फोकस का। अब हम एक डेवलपिंग कंट्री की बजाय अब हम एक राह के ऊपर है जहां पर इकोनॉमिक सुपर पावर हम बन सकते हैं। वी आर ऑन द एज ऑफ बिकमिंग इकोनॉमिक सुपर पावर। डेवलपिंग नेशन नहीं, डेवलप्ड नेशन की हमारी राह है, और ये फोकस है मोदी जी का। दुनिया देख रही है कि फ्यूचर भारत को बिलोंग करता है। अब तो ट्रंप ने बोल दिया कल एक इंटरव्यू के अंदर, यू आर लकी टू हैव अ लीडर लाइक मोदी। ही इज अ टफ नेगोशिएटर, he is a tough politician, and he knows what he's doing for the country. You are lucky to have this kind of a leader. But हमारे यहाँ पर कुछ जमातें हैं जो बाहर से इलीगली आती हैं, उन्हें मोदी पसंद नहीं। सेकुलर हिंदू है, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है कि मोदी ने कुछ किया। और हम जो भारत से प्यार करते हैं, हमसे पूछ के देखिए आज जो हमें इज्जत मिलती है जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। चाइना जैसा दुश्मन कंट्री हमें इज्जत से देखता है। उन्हें मालूम है कि अगर चाइना को बचा सकता है वो भारत है, और भारतीय बिजनेसमैन है। यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन, हमारे बहुत से दोस्त भी हैं बड़े अच्छे अच्छे, वहां पर हम उनसे ओकेजनली हमारी मुलाकात जो होती रहती है, कभी होली, दिवाली, कभी किसी और फंक्शन में। तो उनके यहाँ तो जी बड़े मजेदार किस्म के पराठे और पूरियां और वो सब बनती हैं। तो वो पका के कहाँ रखेंगे? पेपर ही नहीं होगा, अखबार ही नहीं होगा, तो क्या करेंगे? और यही चीज दूसरी तरफ पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए भी है कि जैसे ही पाकिस्तान ने यहाँ अखबार बंद किया, उन्होंने वहां अखबार बंद कर दिए। यानी पहले पाकिस्तान ने अखबार बंद कर दिया कि जी इंडियन हाई कमीशन में हम अखबार नहीं जाने देंगे। मतलब ये कौन सी लड़ाई है भाई? और उसके साथ ही फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है जी, अब अगर आप हमारे लोगों को अखबार नहीं देंगे तो हम भी आपके लोगों को अखबार नहीं देंगे। तो अब ऐसा है कि दोनों जगह के लोगों को मैं ये कहूंगी कि अपनी अपनी हाई कमीशन से बाहर निकलिए, और वो कोने पे, गली के कोने पे, रोड के किनारे, सिग्नल के नीचे अखबार वाला बैठते हैं, उससे अखबार लेके पढ़ लिया करें। नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही जाता है ना न्यूज़पेपर, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने का तो इतना कोई टेंशन नहीं है। बात सारी ये है कि जो पराठे, पकौड़े, कचौरियां जो बनती हैं हम लोगों के यहाँ, यानी हमारे हाई कमीशन में, तो वो फ्राई करने के बाद जब तक पेपर के ऊपर ना रखो, आपको तो पता है ना, फिर उसको ऑयल जो है वो निकलता ही नहीं है। तो बात सारी ये कि अब ये लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग ये टुच्ची हरकतों के ऊपर उतर आए हैं
कि हमने जो है पहले हमने इधर इंडियन हाई कमीशन जो है उसका अखबार बंद कर दिया, फिर उधर से उन्होंने भी हमारा अखबार बंद कर दिया। अब हमारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब ये चल क्या रहा है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, वो कहते हैं कि जी हम प्रेशर नहीं लेंगे। मैं वो जो इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे क्योंकि मैं अपने बॉस को देखता हूँ, वो भी प्रेशर नहीं लेता एंड मैं भी प्रेशर नहीं लूँगा। तो ये चीज़ आपको बताती है, वो देखें ये वो ठीक है, इस बात को मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सियासी बातें होती हैं कि जी हम प्रेशर नहीं लेंगे, हम वो भी नहीं ले रहे तो हम भी नहीं ले रहे, तो हमें कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी आप बात करते रहें, ठीक है ना जी। अब जब आपको पता है यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 2022 फरवरी 2022 में, उस वक्त इंडिया जो है वो तकरीबन 0.2% जो है वो ओवरऑल जो अपना क्रूड ऑयल है वो रशिया से ले रहा था। ऑफ टोटल क्रूड ऑयल इंडिया वाज इंपोर्टिंग 0.2% वाज कमिंग फ्रॉम रशिया। ये फिगर जो है ये चली गई है 37-8% पे। और इससे पिंच हो रहा है अमेरिकन कंज्यूमर्स को। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस वादे के साथ आए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट का मालूम नहीं, अमेरिका को डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे, मेक Absolutely. अमेरिका। और तो ये उमेश लोग करते जा रहे हैं। ये जो अमेरिका तो छोड़िए, क्योंकि अमेरिकन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो अमेरिका के साथ। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं वो अपना एक अलग ही प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना ही एक अलग एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का एक डीप स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा था डीप स्टेट को चैलेंज करेंगे, अमेरिकन ने बड़ा सपोर्ट किया इस बिना पर कि एक जो सदियों पुरानी ये एक पैरेलल सिस्टम है, इससे आजादी मिल जाएगी। तो अब इस सब के चलते क्या हम ये कहें कि वक्त आ गया है कि अब जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपना मल्टीलैटरल ट्रेड मॉडल यूएस से अलग डेवलप करें? देखिए वो तो हो ही रहा है, ब्रिक्स के अंदर वही मॉडल डेवलप हो रहा है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स, सब डिनोमिनेटेड जो डॉलर में है उसको अलग ही दूसरे करेंसी में करने की बातचीत चल रही है। अभी ट्रेड हो रहा है लोकल करेंसी में, फिर बाद में सेटलमेंट सिस्टम होगा, फिर बाद में क्लियरिंग सिस्टम होगा, क्लियरिंग के बाद वो एक डिसाइड करेंगे कॉमन यूनिफाइड करेंसी। ये एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा पर जल्दी से जल्दी कुछ हो जाएगा। और इसमें जिस हिसाब से सारे नेशंस गोल्ड बाई कर रहे हैं, मोदी जी का तो आपको पता ही है, मतलब जहां मोदी जी को नहीं होना चाहिए वो हर उस जगह होता है। तो उनको चाहिए था कि चाइना के साथ उनका इतना लड़ाई झगड़ा रहता है, कभी गलवान में और कभी कहीं, तो भाई चाइना के साथ या शी जिनपिंग और उनकी टीम के साथ आपको बात करने की क्या जरूरत है? ठीक है आप ट्रेड चला रहे हैं, वो चलाते रहिए, लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि मोदी जी ने अब जो कह दिया है कि जी वो तो एससीओ की मीटिंग में भी जाएंगे, उसके बाद चाइना के साथ उनके टर्म्स भी बेहतर होते जा रहे, ये देखकर हम जरूर परेशान। स्वागत है दोस्तों, देश के आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।